चुगली गैंग खुद से जवाब दे ही नहीं सकती है। ये आज इस्टेब्लिश हो गया कि ये एक्चुअली में फट्टुओं की टोली है। ये खुद से जवाब नहीं दे सकती है। इनको जब तक बिग बॉस पापा आके बोलते नहीं है कि भाई हाँ बच्चों आओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ क्योंकि तुम फटीचर हो, तुमसे कुछ होगा नहीं, तुम्हारे दम नहीं है अंदर कि तुम बोल सको। जब तक बिग बॉस पापा आके बोलते नहीं है, ये चारों की चौकड़ी को कुछ नहीं आता। या पांचों के पंजे बोल लो, जो भी है ये फटीचर है, इनको इनसे नहीं होता। मैंने देख लिया। अब हर बार ट्राई कर लो, ये अकेले तो रह ही नहीं सकते। ईशा की फट जाती है जब एलिस अकेली 2 सेकंड के लिए हो जाती है, वरना वैसे पांचों के पांचों चढ़ते हैं करणवीर पर, तब इनको नहीं लगता कि कोई अकेला हो रहा है। या पांचों के पांचों चढ़ते सीधा दिग्विजय पर, तब इनको नहीं लगता। वो दोनों साथ क्या हो गए, इनकी फट गई। वो दो, ये चार लोग, ये दो लोगों को नहीं चुप करा पाए, ना इनको सीधा कर पाए। पांच लोग बोल लो, चार लोग बोल लो, क्योंकि बग्गा तो फर्नीचर है। और आज तो प्रूव हो गया। इसके बाद भैया बग्गे का किस्सा हुआ शुरू नवंबर, बग्गे का किस्सा खत्म हुआ नवंबर। वो उतना, इसका जर्नी इतना ही था। ये इसको शुरू करणवीर ने किया, इसको खत्म भी आज करणवीर ने कर दिया। जीरो, जीरो करके रख दिया उसको। मुंह देखने लायक था, वापस वही दबी हुई आवाज हो गई बग्गा की, क्योंकि उसके अंदर नहीं था, इतना ही था हग्गा। वो बलून बग्गा हुआ था वो उसकी हवा सारी निकल गई, आज खत्म हो गया। बेटा उसी से पंगे लो जिससे लेने की तुम्हारी औकात हो। सिंपली पॉइंट ये है। बग्गा तब से उसको लग रहा था भैया मेरे को ना वाह वाह तालियां बज रही है मेरे लिए, तो मैं बोलता रहता हूं। और लोगों को लगता था ये टॉन्ट बाजियां चल रही हैं करणवीर की, मज एम ही बोलता है, हवा में बोलता है वो कि मैं बग्गा पे दया खा रहा हूं, दया खा रहा हूं। 5 सेकंड उसने दया नहीं खाई, बग्गा का हग्गा निकल गया सारा। 5 सेकंड की बात थी। और करणवीर कितनी भी गलतियां करे यार, तुमसे ज्यादा तो मैं पॉइंट आउट करा देता हूँ उसकी गलतियां। लेकिन भाई ये भी मैं बोलने को तैयार हूं, जब वो शुरू होता है ना वर्बली, किसी का बाप नहीं आ रहा उसके आगे। ये तुम आज लिख के ले लो, कोई नहीं। विवियन को भी जाना पड़ता है कॉन्वर्सेशन से। अविनाश तो मतलब जितनी बार कोशिश करता है हारता है। ईशा तो, ईशा के पास क्या पॉइंट है? और ये सारे आज मैं ना खोलता हूं, ये जितने इतने बड़े हिपोक्रेट है, और मेरे बाद बहुत लोग आएंगे, पर वो अपनी हिपोक्रेसी नहीं पॉइंट आउट करेंगे, मैं पहले ही कर देता हूं उन सबकी, ठीक है। जहां पे बात आती है, ये लोग ना मुद्दे ढूंढते हैं। आज जैसे ईशा ने एक बड़ा तगड़ा मुद्दा ट्राई किया। दिग्विजय जब बोल रहा कि तू किसका लड़का है, जिसका लड़का है तू उसको बुलाना, उसने कहा मैं सिर्फ अपने बाप का लड़का हूं। तो उस पे ईशा शुरू हो गई, भाई बाप को क्यों लेकर अबे तू पागल है क्या? इसमें और डॉली बिंद्रा में क्या फर्क है? बाप पे जाना नहीं, उसने तेरे बाप की बात ही नहीं करी थी। तू किस मुंह से उठ के शुरू हो गई बाप पे जाना नहीं, माँ बाप की बात, और फिर उसके बाद जाके चुगली कर रही है। अविनाश भैया मेरे को ना, भैया ही है वो, कुछ नहीं। और अविनाश को 4 सेकंड का फर्क नहीं पड़ेगा उसको उठा के बाहर फेंकने में। बिफोर आई कम टू चुगली गैंग, मेरे को एक्चुअली दो चार और लोगों की बात भी करनी थी। पहले तो श्रुतिका। भाई श्रुतिका घंटे की दोस्त है दिग्विजय की, कुछ नहीं है। वो क्या मॉरल लेसन में दोस्तियां करती है यार, उससे मच बेटर दोस्त है रजत। जबकि वो भी नहीं गया, पर उसने ये कहा भैया जहां मेरे को दिग्विजय गलत लग रहा है मैं फिर भी बोल नहीं रहा, क्योंकि मेरे को नहीं उसकी इज्जत डाउन करनी। तुझे तो सही लग रहा है और तू फिर भी जाके उसको रोक रही है। तुझे तो उसका पॉइंट भी करेक्ट लग रहा है, तू फिर भी बोल रही है नहीं यार ये तो करण की इसमें भी करण की गलती है। वहां पे वो लोग बहुत, दिग्विजय अपने डिसीजन ले रहे हैं कि मैं इनको खाना नहीं खिलाऊंगा, वहां पे बग्गा शुरू हो गया, ये रजत शुरू हो गया, ये भी करण की गलती है। अबे तुम लोगों को सब कुछ लगता है, वो बुगी मैन नहीं है भाई कि हमेशा वही होगा पीछे, कि भाई हर चीज वही करवा रहा है, हर चीज वही करवा रहा है। इतनी तो फटी पड़ी रहती है इनकी करणवीर से। उनको लगता है पता नहीं कौन सा डेमीगॉड है, कि ये मतलब सारी चीजें यही कराता है। दिग्विजय तो अपना दिमाग चला नहीं सकता, चाहत अपना दिमाग चला नहीं सकती। जो रजत अपना, एक टाइम पे तो रजत के लिए बोलते थे कि रजत उसको उंगली देता है, बग्गा नहीं बोलता था कि रजत ऐसा गुस्से वाला नहीं था, करणवीर उसको उंगली देता है। अबे तू रजत दलाल को जानता है बाहर से? वो जितना गुस्से वाला था उससे भी काम डाउन नहीं है घर के अंदर। तो ये कैसे हो सकता है? रजत ने अपनी जिंदगी में सारा गुस्सा नहीं किया, 1-2 महीने के अंदर करणवीर ने आके उसको गुस्सा दिलवा दिया। ये फालतू बातें, हर चीज का बिल इनको करणवीर पे फाड़ना होता है, जिसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अभी ये वाली बात आती है, एक दिग्विजय का एक वाला पॉइंट मेरे को बस थोड़ा सा लगा कि उसको, जब वो बातें बोलता है ना, कभी कभी वो नहीं देखता है कि वो क्या बोल रहा है, एक आध बातें वो गलत बोल जाता है। जैसे आज वो क्या नाम है वो, यामिनी, वाइल्ड कार्ड उससे यामिनी को कुछ ऐसे बात करी थी हाथी, कि हाथी। यामिनी, यामिनी, हाँ यामिनी, आप बोल रही थी कि भाई हाथी से आप लो, उसने सामने बोल दिया पीछे भी हाथी आगे भी हाथी। पॉइंटलेस। ये बेवकूफियां ना करेगा तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि वो, उसने एक भी मुद्दा आज गलत नहीं उठाया, एक भी पॉइंट उसका गलत नहीं था। विवियन किस मुंह से बोल रहा है हिपोक्रेट आदमी कि भाई खाना कैसे रोक सकता है? अबे तू भुलक्कड़, भूल गया? तो पूरा 1 महीना यही मुद्दा था कि मेरी बात नहीं सुनोगे तो खाना रोक दूंगा। पूरा 1 महीना ये मुद्दा था, ये लोग भूल कैसे गए? जब टाइम गॉड की बात नहीं सुनी जा रही है, उससे पहले जब जेल की कैदी नहीं सुनी जा रही थी, तब अविनाश तेरे ही पट्टे ने रोका था ना खाना, तो वो भूल गया। तब तेरी चूनी निकली, 1 से 2 एप्पल कराने पे चौड़ा हो रहा था।
अभी फट गई है कि खाना नहीं मिलेगा। अविनाश तो है ही फट्टू, उसकी तो फट जाती है जब भी खाना नहीं मिलता, आवाज उसकी ऊंची हो जाती है। तो कोई कुछ नहीं है, ये सारे के सारे हिपोक्रेट, सारे लाइन से हिपोक्रेट है। इनके साथ जो जो ये जो बातें करता है कि भाई मैं तो वापस हिसाब कर देता हूं, तो बेटा तेरे साथ भी वापस ही हिसाब हो रहा है। तूने उसका साथ दिया था ना जिसने खाना रोका था, तो ले बना ले अभी तू अपना भी खाना। उसके बाद बग्गा की तो हो गई, बग्गा को तो छोड़ ही दो। ये वाले पॉइंट से भी मैं अग्री करता हूं। तक के मैंने एक्चुअली आज ट्वीट भी किया था कि जो भी बंदा करणवीर के साथ, करणवीर को तो करते ही है टॉन्ट, जो भी उसके साथ होता है उसको भी करते हैं। रजत जब तक साथ था तब तक टॉन्ट हुआ, जैसी गायब जैसी उससे अलग हुआ अब टॉन्ट नहीं होता। दिग्विजय जो है अब जैसी करणवीर के साथ है वो टॉन्ट होना शुरू हो गया। और इसके बाद भी भैया गूदा रखते हैं कुछ लोग ये बोलने का कि भाई बिग बॉस में करणवीर फेवर हो रहा है। अबे ये कैसे ठीक लग सकता है? एक नॉर्मल व्यूइंग ऑडियंस, एक चाचा चाची नाना नानी टाइप के ऑडियंस। अरे अपने बाप की बातें कर रहा है यार, अपने पापा को मत समझा यार। अरे क्या बात। भाई एडी, एडी प्रोफाइल देख के माइक दो यार। एडी तभी तेरे को होश नहीं देते भाई, तू देख के नहीं देता ना। इसलिए मैं फिर हटा दूंगा यार, वैसे मत किया। बात तो इतनी है, खैर अपने बाप के परिचय यहाँ पे लोग नहीं दे तो अच्छा है, बट बात इतनी है कि जब ये वाली बातें हो जाती है ना कि ये सब लोग ऐसे समीकरण बिठाते हैं कि भाई करणवीर ये सब वो सब कर रहा है, ये सब वो सब कर रहा है, नन ऑफ इट मेक्स एनी सेंस। बिकॉज आधी से ज्यादा चीजें हमने देखी हैं कि लोगों के अपने डिसीजन है। तो या तो ब्लेम बोल लो या क्रेडिट बोल लो, दोनों ही करणवीर को इतना नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। जहां तक बात है एलिश के निकलने की, बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत ही बढ़िया बात है। और मेरे को रजत के साथ में एक ये प्रॉब्लम लेकिन आ रही है हल्की सी, कि भाई रजत ठीक है भाई, बंदा ठीक है, उसने अपना दिग्विजय वाला स्टैंड मेरे को उसका परफेक्ट लगा कि हाँ भाई मैं, मेरे को दिग्विजय गलत लग रहा है, मैं नहीं बोलूंगा इस सिचुएशन में, क्योंकि वो उसकी दोस्ती का पॉइंट है, परफेक्ट है। मे बी दिग्विजय विल ऑल्सो हैव टू फेवर दैट बैक टू रजत समडे, क्योंकि ऐसा जब रजत गलत लगा था तो दिग्विजय ने बोल दिया था। पर जब दिग्विजय रजत को गलत लग रहा है, रजत ने नहीं बोला, तो ये थोड़ा सा लॉयल्टी वाला फैक्टर रजत का ज्यादा, दिग्विजय का कम है। पर मे बी आने वाले टाइम में वो नहीं होगा। जब रजत बोलता है कि भाई ईशा को कोई बुरा बोल रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यार ये लाइन जब इसने जेल में बोली थी ना तब ठीक थी, उसके बाद से ईशा इसको इतना सुना चुकी है, उसके बाद भी इसको ये फर्क कैसे पड़ता है यार? ये तो नकली आपे वाली बातें हैं, ये नकलीपना है, ये रियल नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। या तो रियल नहीं है या तो फिर तुम बहुत ही ज्यादा जो है इमोशनल डामाडोल आदमी हो। मेरे हिसाब से तो ये रियल नहीं है कि आपको अभी तक फर्क पड़ रहा है कि कोई ईशा को ऐसे बोल रहा है मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। यार कैसे कैसे बुरा लग सकता है? ईशा ने तेरे को क्या कुछ नहीं बोला है भाई, फिर तेरे में और करण में फर्क क्या रह गया? वो शिल्पा को जैसे फॉरगिव कर देता है, तू भी ईशा को फॉरगिव करे जा रहा है हर चीज के लिए। तो मेरे को वो ठीक नहीं लगा। जहां पे बात करते हैं यही वाली एलिस ईशा अविनाश, अकेले इनका मुंह खुलता नहीं है। और उसके बाद भी ये गूदा रखते हैं दिग्विजय को बोलने का कि भाई देख करणवीर रही। और आज इतने लोग बोलने वाले हैं, मेरे को पता है कि भाई करणवीर ने आज बग्गा के लिए पर्सनल बोल दिया, ठीक है। मेरे को पता है आगे पॉइंट आएगा, मैं पहले ही इसको एड्रेस कर देता हूं। भैया पर्सनल बोला है, उसके ऊपर भी बहुत पर्सनल बोला गया है। और पर्सनल जो बोला गया उसके ऊपर ये कौन कौन बोलेंगे आज देखते हैं। विवियन के फैन आके बोलेंगे। मैं बोलूंगा। एक सेकेंड एडी, तू बोल लियो, तू बोल लियो, अपने टाइम पे बोलियो। विवियन के फैन आके बोलेंगे ना। विवियन के फैन बोलने से पहले बेटा आज ही का एपिसोड देखा है ना, तो आज ही याद कर लो उसने क्या बोला था दिग्विजय को, यूट्यूबर और ये वो ऐसे डिमीन करते हुए, क्यों उसका करियर नहीं है ये कोर्स देना? विवियन जो इतना महान बनता है कि भाई मैं पर्सनल नहीं जाता, मैं जो है दायरे में रहता हूं, इस शो का स्टैंडर्ड मत गिराओ। बेटा तुम कौन सा स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो? तुम किसी के करियर पे जाके बोलते हो? तुम ही वो थे जिसने स्टैंड लिया था सबसे पहले अविनाश के अगेंस्ट, की वो अरफीन के करियर पे जा रहे हैं, तू बहुत पर्सनल जा रहे हो, तू बहुत पर्सनल जा रहे, करते एडी उसको मर पीछे गया। किया था। और आज ये वही, और आज ये वही बंदा है जिसने ये सारा बातें बोलनी शुरू करी। और आज ये वही बंदा है जो बोल रहा था इसके अगेंस्ट दिग्विजय के करियर के बारे में। तो अगर आप लोग बोलने वाले हो ना पर्सनल वाली बात, सबसे पहले अपने अपने फेवरेट को पॉइंट आउट कर देना जहां पे बात आती है पर्सनल वाली, ठीक है। जहां पे बात आती है पर्सनल वाली तो फिर तुम, ये अविनाश ने नहीं करणवीर को बोल दिया अभी आज ही, वो डिवोर्स को लेकर ये सब वो सब, कि भाई हाँ तेरा डिवोर्स, तेरे बाल, तेरा करियर, तेरा ये, पूरा टाइम तुम लोग उस पर पर्सनल बोलते हो। एक बार उसने रिटॉर्ट कर दिया तो तुम्हारी फट गई, तुम रो दिए, तुमसे सहा नहीं गया। कई के लिए जब उसने रजत को बोला था, मैं अग्री कर रहा हूं कि वो गलत था, 110% गलत था, क्योंकि रजत ने उसको नहीं बोला था पर्सनल। बग्गे ने तो बोला है, बग्गे ने तो कितनी बार बोला है। और फिर उसके बाद वो सिंपैथी कार्ड खेल रहा है कि यार देखो मैं तो सिर्फ कोने कोने वाली बातें करता हूं। नहीं बेटा तूने बहुत कुछ बोला है कि ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, और फिर तूने जो अलग, एक तो उसके मुंह पे बोला है वो अलग, एंड देन यू हैव इंडल्ज, जब तेरे ग्रुप में बात चल रही थी तो उसमें भी इंडल्ज किया है।
तो तू तो किसी बोलने के स्टैंडर्ड पे ही नहीं रहता। जहां पे बात आती है कि भाई विवियन ने ड्यूटी कर दी तो फिर उसका तो ये बात सही हो गई। जब दिग्विजय ने ड्यूटी मना करी थी, उसने कहा था आने से पहले कि मैं बाथरूम की ड्यूटी नहीं करूंगा। विवियन ने अपने चौड़ दिखाने के लिए उसको बाथरूम की ड्यूटी दी। ऑब्वियसली वो मना करेगा ना। उसके बाद जब वो बना है, उसने तुम्हें पहले एक ऑप्शन दिया, तुमने ये नहीं कहा ये ड्यूटी नहीं कोई और ड्यूटी ना, तुमने इससे पहले कहा था कि मैं ये ड्यूटी नहीं करता, तुमने वो ड्यूटी बाद में करी भी। इसका मतलब है तुम्हें उस ड्यूटी से प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो तुमने बस उसने किया था बिकॉज उसकी एक प्रेफरेंस थी। उसने आने से पहले बोला कि मैं ये नहीं करूंगा और तुमने अपनी अकड़ दिखाने के लिए उसको वो ड्यूटी दी। पर जब उसने ये ड्यूटी तुम्हें दी है विवियन को और अविनाश को, और अविनाश तो किस मुंह से मना कर रहा है, वो तो टाइम गॉड भी नहीं था ना बना अभी तक। वो तो किस मुंह से मना करता है, वो तो क्योंकि उसके पापा ने बोल दिया घर के अंदर, तो भैया हाँ जी सरकार की बात तो माननी पड़ेगी, अब खुद का तो सोचने के लायक बचा नहीं है वो। तो जब विवियन की बात आती है, विवियन का ये स्टैंड रखना ठीक है, लेकिन उसका स्टैंड सेम बात पे नहीं है। क्योंकि जब दिग्विजय ने मना किया था उसने सिर्फ एक टाइप की ड्यूटी मना करी थी, जब विवियन मना कर रहा है वो रैंडम बस बदला लेने के लिए मना कर रहा है। सेंस नहीं है उसकी बात में कोई। लास्ट पॉइंट में अभी के लिए यही बोलूंगा कि जितनी बातें आप ये करते हो ना कि भाई इस मामले के अंदर करणवीर जो है वो किसी को वो इंस्टिगेट करता है बातें बोलने के लिए, आज दिख गया इंस्टिगेशन। उसने इंस्टिगेट किया आज कोई। तुम लोग बोलते हो कि वो कोने में बात करता है, आज उसने मुंह पे जाके बात कर दी, 4 लोगों को चुप भी करा दिया। तुम लोग बोलते हो कि वो आग लगाता है, आज उसने आग नहीं लगाई, ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी। श्रुतिका आके बोलती है कि भाई देख वो आग लगा रहा है, वो जाके बढ़ावा दे रहा है। बेटा वो सपोर्ट कर रहा है, जो तेरा काम होना चाहिए था। तूने क्या बोला वहां पे जाके, नहीं यार अब ये बस हो रहा है, तब जब ये पूरी बात ही खत्म हो गई थी, ताकि एंड में जाके श्रुतिका क्या कर सके, क्रेडिट ले सके कि देखो मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ली थी। जब उसको पता चल गया कि बात तो सेटल डाउन हो चुकी है, क्यों? क्योंकि अविनाश के अलावा एक ईशा और एक एलिस भी है ना जिससे मना के रखनी है। अविनाश से तो बेइज्जती करवाते रहती है पूरा टाइम। अब शुक्र है कम से कम ये जो 4 का जो चौकड़ी है, इसमें एक बंदा फालतू थाली बजाने के लिए नहीं बचेगा, क्योंकि उसको निकाल दिया बाहर कि बेटा तुम्हारी उतनी कंट्रीब्यूशन थी जितनी बग्गे की तुम्हारे ग्रुप में थी। इनफैक्ट प्रोबेबली बग्गे की थोड़ी ज्यादा ही थी, कम से कम बेइज्जती कराने लायक तो है वो। अभी के लिए इतना ही था। और एक चीज और, एक सेकंड, अगली बार कोई स्पीकर पे आया ये बकवास करने के लिए मेरे साथ, बेटा ये अपने बच्चों के साथ में करना और अपने बड़ों के साथ में, अपने बाप के साथ में करना। मेरे साथ करोगे बीच में से फाड़ के रख दूंगा मैं। समझ में आ रही है? रजत और मेरे को दलाल, पता है किस आईडी ने करा है। बैटमैन रजत दलाल। ओके यार, मैंने इसको ब्लॉक भी कर दिया, रिमूव भी कर दिया। क्या जो हुआ, भी ऐसे गाली दी करेगा है क्या? मेरे मैं पेज पे एक तो मिनट के ब्लॉक लिए ही हो गायब था, मेरे जाएगा। को नहीं पता क्या हुआ। या तुम ही एडी लोगों को ऐसे माइक दे रहे हो और नहीं, गायब हो भगवान जा की रहे हो, कसम मैंने फिर माइक नहीं क्या दिया यार। होगा? अब मैं बिग बॉस देख रहा था स्टार्टिंग भाई का। तुम ही मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, रुको। मैं बिग बॉस देख रहा था स्टार्टिंग के भाई 10 तो मिनट का। ठीक है, लीप लीप। मैं ये बोल रहा हूँ कि वी आर 1100 प्लस। तो जितने लोग हैं, थैंक यू एवरीवन। सेकंड, मुझे रिक्वेस्ट दिखा रहा है बाहर, जब मैं ऐसे बैक करता हूँ तो 74, स्पेस में तो नहीं दिखाता बट बाहर मिनिमाइज करता हूँ तो 74 रिक्वेस्ट उस पे। तो हो स्पेस में तो सके 2 तो, दिखा रहा है अभी। हाँ वो स्पेस में 2 दिखाता है बट बैक करोगे तो इसमें ज्यादा दिखाता है, पता नहीं क्यों। तो आप लोग ठीक डीएम है। कर दो, जैसे जैसे स्पीकर कम होंगे हाँ, हटा जो के जो ऐड करते रिक्वेस्ट जाएंगे। किया है दे कैन डीएम आइदर को होस्ट या मुझे भी। आपको हम इनवाइट, जब भी स्लॉट एम्प्टी रहेगा आप इनवाइट लिंक के थ्रू ज्वाइन हो सकते हो। अभी मुझे तो किसको 78 रिक्वेस्ट मिस्टर दिखा हंट रहा है। आई गेस। एक मिनट ना, मुझे हाँ, एक चीज बोलनी थी। हाँ, अभी मुझे 80। अरे मैं ये हाँ बोल रहा था, बोलिए। मुझे डाउन मत करना, थोड़ी देर मुझे सुनना है सबका, फिर मैं बोलूंगा एज अ न्यूट्रल। अच्छा अच्छा, अरे भाई आपका टर्न 1 घंटे बाद आएगा। ऐसे इतने लोग हैं, इतने हाँ हाँ, ज्ञानी चलेगा लोग हैं यहाँ चलेगा पे, असाइन कर दो ना तो किसको आपको कब डाउन बोलना है। नहीं करेंगे। अच्छा चलेगा गाइस, मुझे। मिस्टर हंट की बारी है, उसके मैं बोल बाद देता हूँ। द खबरी। पहले हंट बोल रहे, वो सच में पहले आया था, मैंने उसको देखा भी था। सही बात। थैंक यू एडी। ओके, तो मेरे को एक्चुअली ना सबसे पहले तो वही जो सबने पॉइंट रेज किया, ये कि बिग बॉस आज तक कौन से कैप्टन को ड्यूटी असाइन करने के टाइम पे टोका है। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने हिस्ट्री में, मतलब बिग बॉस की हिस्ट्री में देखा कि कैप्टन, मतलब टाइम गॉड जो भी है, वो अपनी ड्यूटी असाइन कर रहा है, उसमें भी उसको टोके, उसको टॉन्ट मारे जा रहे हैं ताकि सामने वाले हंसे और उसका वो बात को सीरियसली ना ले, सब के सब। मतलब दिस वाज लिटरली वेरी मच बायसनेस कि दिग्विजय को टारगेट करने का जरूरत नहीं था इनका। और जो आपको सबको दिख ही गया था कि करण लेट गो कर रहा था बग्गा को काफी टाइम से, तो उसने श्रुतिका को भी बोल दिया था, तो हर टाइम बोल रहे अच्छा अच्छा अच्छा, इसके तो उसकी मम्मी बनती है, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और जो उसने उसकी लगाई है बग्गा की, सच में निकल गई भाई। अगर वो कोई और नहीं होता ना घर में तो वो रो देता, मतलब लिटरली उधर ही अपना रवि किशन के पास जाके रोता कि भाई मेरे को तो ये बेइज्जती कर दिया, इतना मतलब उसकी वजह ही लिटरली। भाई पर्सनल की है, पर्सनल गया, पर्सनल की बात कर रहे हैं।
ये और अविनाश मिलके दिग्विजय के प्रीमैचुर इजैकुलेशन के ऊपर बात कर रहा है और उसमें विवियन हंस रहा है। मतलब ये लोग ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं एक कंटेस्टेंट के बारे में, जो बंदा वहां पे है भी नहीं अवेलेबल। अगर वो वहां पे होता तो समझ के उसको बजा सुना भी देता दिग्विजय बराबर से। पर उसके सेक्सुअल प्रेफरेंसेस अपना ओरिएंटेशन के ऊपर ये लोग बात कर रहे हैं कि उतना भी उसको कंट्रोल नहीं है जो भी है। तो वो पर्सनली दिखा है इनको, मतलब मेकर्स को भी नहीं दिख रहा है, सबको पर्सनली दिख रहा है, ये गंदा पर्सन नहीं है। कर्णवीर ने तो खाली वो बोला कि पॉलिटिकली जो तेरा लेवल है उसमें तेरा जो भी होगा प्रोफेशनल लेवल में कचरा हो जाएगा अगर मैं स्टार्ट कर दूंगा तो। ये तो उससे भी ज्यादा बेकार है पर्सनल गए ये लोग। तो 10 दिन से बग्गा कंटिन्यूसली टॉन्ट मारे जा रहे, टॉन्ट मारे जा रहे, टॉन्ट मारे जा रहे। आज उसकी जो उतार दी वो एक ही बार मतलब ना सोच, मतलब वहां पे सच में पेरा गया लिटरली। और जो बोल रहा है कि अपना अविनाश बग्गे का बदला लेगा, वो क्या है ना, बग्गा क्या खुश होता था कि मेरे साथ 4 जन बैठे हैं, मैं अपना एक शायरी मार दूंगा करणवीर पे तो ये लोग सब सपोर्ट में हंसेंगे। लेकिन जब करणवीर ने एक घूम के लाफा छोड़ दिया तो ये सारे के सारे पीछे चले गए। उसके वो आगे नहीं, वो जो अपना धमाल पिक्चर में नहीं था वो जो जावेद जाफरी हमेशा आगे रह जाता है कि मैं आगे कैसे रह गया। तो ऐसा हालत हो गया इसका लिटरली। मतलब सब ने उसकी इतनी बजा दी ना, तो बाद में सब लोग वही रो रहे थे कि भाई ये कर दिया, ये कर दिया। फिर आते हैं करणवीर और दिग्विजय का इक्वेशन, मतलब लिटरली इट इज गोइंग सो गुड। जब करणवीर एक्सरसाइज कर रहा है, हमको सबको पता है वो काफी फिटनेस फ्रीक है, वो बंदा बार बार जाके चेक कर रहा है, रजत को भी बोल रहा है कुछ हो तो नहीं रहा, कुछ हो तो नहीं रहा। जैसे ही चाहते बोला कि उस पर चढ़ रहे तुरंत ये अंदर गया, मतलब लिटरली वो चेक कर रहा है, मतलब एक बड़ता बड़े भाई की तरह। और करणवीर जब नहीं था तब ईशा भी उसको कोना बाबू ये सब बोल रही थी, तो दिग्विजय ने भी स्टैंड लिया उसके लिए। मतलब दिस इज गुड इक्वेशन, मतलब जो होता है ना असली इक्वेशन वही होता है कि आप सामने भी नहीं हो तो भी आप उस चीज को सपोर्ट करो। दिस इज द बेस्ट थिंग आई सॉ दैट इन एपिसोड। और जो ईशा का अविनाश के साथ जो आपने देखा होगा रात का जो वो लोग का पपी जप्पी, अभी जो एलिस चली गई है कबाब की हड्डी, अब ये क्रिंज फेस्ट चालू हो ही जाएगा इनका, ईशा और एलिस का, अपना सॉरी ईशा जो अभिषेक का, अभिषेक ये ना उसका नाम, अभिषेक मिश्रा है क्या अपना। हाँ, तो भाई उसका अभी क्रिंज फेस्ट चालू हो जाएगा, देखना शिपिंग के लिए और मेकर्स करवाएंगे भी ईशा को पंप अप करके। मेरे को खाली रजत से एक था कि उसने अच्छे से एनालाइज किया सिचुएशन, वो दूर रहा ठीक है, बट कहीं कहीं पर ये चुगलियां गलत गए ना, तो वहां पे उसको वो लोग गलत दिखी ही नहीं, उसको खाली करण पे वो क्या है ना, एक हेट करण की तरफ ज्यादा हो गया, तो उसको ये चुगलियां का गलत कर दिग्विजय के साथ जो भी व्यवहार था वो उनको दिख ही नहीं रहा है, उसको मतलब इग्नोर कर रहा है काफी टाइम से। और ठीक है, उसका इक्वेशन था कि दिग्विजय कोई कुछ करेगा हाथापाई पे आएगी तो मैं बीच में आ जाऊंगा, वो उसका एक स्टैंड है, दैट इज फाइन फॉर हिम। बट जो भी है करण का जो अपना बोलता है कि नाम खराब है, मतलब चर्चा सही है, रवि किशन के सामने वो बोल रहा है सही है। और आप सबने देख ही लिया कि प्लैंक जो था उसमें फिटनेस में वो अभिषेक तो हिल रहा था, अभिषेक मिश्रा हिल रहा था। और अपना दिग्विजय का तो चलो गलती से हो गया, वो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जो भी है। बट करणवीर बंदा 45 या 43 या 42 का जो भी एज में, वो उतनी है मतलब हैवी वेट लड़की को अपने पीठ पे आराम से लेट के प्लैंक कर रहा है बिंदास, कुछ बिना हिले। उसपे भी वो जो विवियन के फैंस जोक मार रहे हैं कि वो हार गया टास्क करके, मतलब क्या बोलना है इनको। और पर्सनल की बात कर रहे हैं ये लोग, पर्सनल तो भाई कितने लोग ने क्या क्या बोल दिया है, मर्डर थ्रेट्स क्या क्या नहीं दिए ये लोग पर्सनल की बात कर रहे हैं, चुगली गैंग। इनसे तो बेहतर कोई चीज नहीं। और श्रुतिका का मैंने बहुत आज ट्वीट किया उसके अगेंस्ट में, भाई वो बंदी दोस्ती के नाम पे कलंक है लिटरली। वो बार बार हर जगह पे कैमरा में जाके दिग्विजय के अगेंस्ट भी बात कर रही है। विवियन जो काम नहीं कर रहा था 2 हफ्ते से, वो आज दिखाने के लिए कि देखो मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं अपना घर का काम भी कर रहा हूँ, दिखाने के लिए काम कर रहा है बेसिकली। वो कोई ड्यूटी लिया नहीं था और उसको 2 हफ्ते से कुछ काम भी नहीं कर रहा था, लेकिन उसको आज पता था कि खाना नहीं मिलने वाले, तो दिखाने के लिए बाथरूम क्लीन कर रहा है, ये कर रहा है कि देखो मैंने कर दिया। और श्रुतिका उसकी तारीफ भी करेगी, मेरे को नहीं लगा तू ये कर रहा है, ये कर रहा है, आई लाइक इट टू डूइंग वर्क ये सब। और श्रुतिका इतनी लिचड़ है लिटरली कि जब ये अपना जो पराठे का लफड़ा हुआ था रात का, तो वहां पे सब लोग चले गए थे खाने के लिए, लाइफ का बात नहीं करना चाहिए, मेरे को खाली कंप्लीशन पॉइंट देना है कि श्रुतिका जाके एलिस को हेल्प कर रही है फिर ये तीनों के पराठे बनाने के लिए, बग्गा के, अपना विवियन के और अविनाश के। मतलब लिटरली दोगली नंबर 1 है। ये दिग्विजय से भी अच्छा बना के रखने, बग्गू बग्गू करके बग्गू का गू भी साफ करती है बैठ बैठ के ये उसकी मम्मी बन के। लेकिन बग्गू की पहली गई आज बराबर, बग्गा रो दिया और कुछ नहीं। बस और कुछ रहेगा तो बता। ओके। I think it's मिस्टर जो भी स्पीकर,
हाँ, जो भी मैं बताऊं? बोल देगा, मैं सॉरी, मैं आप लोगों को नीचे ऐसे लिसनर कर दूंगा। जब डिबेट ऑन होगा तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हो। तो वन बाय वन अगर हम लोग आपको ऐसे लिसनर कर रहे हैं तो फिर बुरा मत मानना बस। हाँ भाई, मैं कह रहा था किसी को भी माइक चाहिए और डीएम कर देना होस्ट को, ठीक है? और दूसरी बात, खबरी आप बोल लो, उसके बाद मैं बोलूंगा, ठीक है? थैंक यू एदी। हाँ, सबसे पहले तो मुझे जानना है ये बिग बॉस क्या कंटेस्टेंट बन के खेल रहे हैं कि वो भूल गए क्या कि वो शो चला रहे हैं यहाँ पे? उनका एक बड़ा रियलिटी प्लेटफॉर्म है जिसपे स्पॉन्सर्स आते हैं। खुद स्पॉन्सर बन गए क्या बिग बॉस? खुद ही कंटेस्टेंट बन गए। आज दिग्विजय को बार बार टोक रहे हैं कि भाई तू, हाँ तेरे दुश्मन बन गए तेरे ये। अरे आपको नैरेटिव सेट करने के लिए बैठाया नहीं गया है यहाँ। जनता वो बिठी बैठी है, वो जज कर रही है 140 करोड़ की जनता, कौन सही है कौन गलत है। आप क्यों बीच बीच में टोक रहे हो? और आपका जब लाडला सभा बना बना के बैठता है, ड्यूटी देता है, तब तो आपको दिखता नहीं है। आज दिग्विजय पहली बार कुछ बना, टाइम गॉड पहली बार वाइल्ड कार्ड आया है। आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो बीच में। और आप कंटेस्टेंट को क्या बोलोगे? आप तो खुद ही उस बंदे के करियर पे, और आप ही के शो से आया है बंदा, आप लोगों की प्रोडक्शन हाउस से और सबसे। आप बार बार उसके करियर पे जा रहे हो, करियर पे जा रहे हो। और हाँ, आज जो कर को बोलेगा ना केवी पर्सनल गया, भाई ये बग्गा जी 15 बार केवी पे पर्सनल जा चुके हैं। और ये ईशा, अविनाश से हिपोक्रेट, और आज तो विवियन भी जुड़ गया। मुझे लगा अब एक मेच्योर्ड बंदा है उस ग्रुप में। काहेगा मेच्योर्ड? वो भी बोल रहा है यूट्यूब पे, यूट्यूबर पे कमेंट कर रहा है दिग्विजय के, भैया 15 दिन बाद तू जब शो के बाहर आएगा, या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तू भी ब्लॉग बना रहा होगा, देखो मैं यहाँ हूँ मैं वहां हूँ। तब उस ब्लॉग में ना हम जाएंगे दिग्विजय वाले और बोलेंगे अरे आप भी यूट्यूबर बन गए क्या विवियन जी? तुम क्या समझते हो भाई? तुम लोगों की भी आजकल एक्सिस्टेंट यूट्यूब से ही हो रही है। मैं नहीं बोल रही यूट्यूब का सही है, बड़ा है, टीवी बड़ा है, दोनों की अपनी अपनी स्पेस है। बट ये क्या एक दूसरे के करियर पे ये लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं? हद है सीरियसली। और ये ईशा मैडम, दिग्विजय ने आपको नहीं बोला है, आपके पापा को नहीं बोला, उसने बोला मैं अपने पापा का बंदा हूं, किसी और का बंदा नहीं हूं, मैं केवी का बंदा नहीं हूं। उसने रजत को भी सेम चीज बोली कि भाई तू अपना गेम खेल, मैं अपना गेम खेलूंगा, कुछ होगा आगे पीछे हम लोग देख लेंगे, मैं तेरे बीच में नहीं आऊंगा, तू मेरे बीच में मत आ, मैं तू तेरी तरीके से गेम खेल। उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था उसे। और मैडम श्रुतिका, आप कितने दोगले हो श्रुतिका जी, आप कितने, भाई 1000 दुश्मन मिले लोगों को चलेगा, आप जैसी दोस्त नहीं मिलनी चाहिए मैडम किसी को। आप तो अपने ही दोस्त में खट्टे हैं यार। आपने ये केवी के साथ किया, अब आप दिग्विजय के साथ कर रहे हो। आई रियली होप दिग्विजय इस बंदी को, आई रियली, दिग्विजय ने तो उसको सही बोला, मुझे चेंज करने की कोशिश मत कर। उसको लगा, श्रुतिका को लगा मैं केवी को जैसे यूज किया मैं इसको भी यूज कर लूंगी। आज तो फाइनली 1.5 महीने आज केवी को भी थोड़ी अक्कल आई कि उसने बोला कि तू मेरे बीच में आ, मुझे जैसे डील करना है आई विल डील विथ माई शिट। तो मुझे वो बहुत सही लगा कि आज दोनों ने श्रुतिका को अपनी जगह दिखा दी। और दूसरा मुझे ये बोलना है कि विवियन जी स्टैंडर्ड क्लास, आप तो बहुत बड़े इंसान हो, बहुत बड़े एक्टर हो टीवी के। आज आपने अपना स्टैंडर्ड दिखा दिया। आप भी दूसरे 25 साल के लड़के को यूट्यूब और ये सब करके चढ़ा रहे हो। और पहले आपका स्पाइन नहीं है, आप पहले आप बोलते हो मैं ड्यूटी नहीं करूंगा, ड्यूटी नहीं करूंगा, तो खड़े रहो ना, मत करो ड्यूटी। किसी ने आपको फोर्स किया है क्या? आप दुनिया की नजर में अच्छी इमेज बनाना चाहते हो, देखो मैंने तो दिग्विजय को बोला था और मैं ड्यूटी करूंगा, मैं अपनी मर्जी की ड्यूटी करूंगा, ये वो। आज एक पूरी क्लिप काटी गई है बैटमैन जिसमें दिग्विजय ने उसको बोला था, जब ये गया ना विवियन के मैं गिव बैक करता हूँ, तब दिग्विजय बोला आपका खुद का कुछ है? आप सब कॉपी करते ही रहोगे क्या जो मैं करता हूँ? और दिग्विजय ने उसको सही सुनाया था वहां पे कि तेरे पास खुद का कुछ नहीं है, जो मैंने किया तू वही कॉपी कर रहा है, मैंने अपने हिसाब से ड्यूटी की, तू भी वही कर रहा है। बराबर दिग्विजय ने उसको सुनाया था। लेकिन वो पूरा बिग बॉस ने लाडले की इमेज बचाने के लिए जो काटा है ना वो सीन, और बहुत काटा है, आज भी दिग्विजय के बहुत सीन्स एडिट हुए हैं, बट जाने दो। बट मुझे वही जानना है कि बिग बॉस इतना पीछे क्यों पड़ गया, और उनको क्या इंटरेस्ट है दिग्विजय की पर्सनल लाइफ में, भाई उसकी गर्लफ्रेंड हो नहीं हो आपको क्या लेना देना? आपने ईशा एलिस से पूछा तुम्हारा क्या है बाहर, या अविनाश और विवियन से पूछा तुम्हारा अविनाश, विवियन से पूछा तेरा डिवोर्स क्यों हुआ, या अविनाश से पूछा तेरी बाहर कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? अरे तुमको क्या लेना देना उसकी गर्लफ्रेंड का, जो हो बाहर आके देख लेगा। फालतू में ड्रैग कर रहे हैं उसकी पर्सनल लाइफ, कुछ नहीं मिला तो पर्सनल लाइफ घुसा दो उसकी। सॉरी, आज बहुत गुस्सा थी मैं। बोल लूं भाई अब मैं? तो हो गया, हाँ, पॉज करो, कोमा नहीं क्या था। हाल है यार सबके, सबको राम राम। बहुत अच्छा लगा मेरे को सुन के, और बड़ा मजा आया मेरे को कि पहले राम तो राम भाई। एक छोटा सा राम राम, हाँ। तो एक छोटा सा पॉइंट निकल के आया सामने की पर्सनल लाइफ के बीच में लाए, अभी अभी आया वीकेंड के बाद पे। अच्छा, आपने ये तो कह दिया विवियन से नहीं पूछा तेरा डिवोर्स क्यों हुआ, अविनाश से नहीं पूछा, तो अभी करणवीर से भी नहीं पूछा कि इसके 2 डिवोर्स क्यों हुए, तो चलो छोड़ो, उस बात पे नहीं करेंगे हम बहस। बट मैं वैसे ही कह रहा था, तो थोड़ा पॉइंट रिमेम्बर रहेगा, याद पे ध्यान रहेगा।
काफी लोगों की बात थी, मैं रिव्यू क्या दूं यार, काफी लोग सेम ही पॉइंट्स बोलते हैं। मेरे को ऐसा लगता है जब बैटमैन बोलता है तो चार लोग सेम बातें बोलते हैं, तो मैं कभी कभी बैटमैन की बात भी नहीं सुनता हूँ, चारों भी सुन लो तो सेम होती है। तो मैंने एक बात नोटिस करी कि सुन लिया कर भाई, सुन लिया कर, रिप्लाई नहीं करने में मदद आएगी। नहीं नहीं यार अरे मेरी अरे सुनियो तू तो तेरी बात बैटमैन, ही आज रिपीट मैं होती है। बोलूंगा, मेरी सुनियो तो। हाँ अरे नहीं, तो क्या हुआ कि मेरे को एक बात समझ नहीं आती, काफी लोगों ने कहा कि करण पर्सनल चला गया तो क्या दिक्कत हो गई। ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ कि करण पर्सनल गया, ऐसा हमने कई कई बार देखे कि करण पर्सनल गया है। तो मेरे को इस चीज पर्सनल जाने से कोई दिक्कत भी नहीं है। आई एम लाइक कि करण पर्सनल जा सकता है, मेरे को उस चीज पे कोई इशू नहीं है। बट इशू तब बनता है जब आप लोग ये कह देते हो वो अपनी माँ की उम्र के साथ की पर्सनल चला गया, वो उससे तू तड़ाक करने लग गया, वो उसको माँ बहन की गालियां देने लग गया, रजत पे जब ये मुद्दा उठता है। तो मेरे को हिपोक्रेसी ये समझ नहीं आती काफी लोगों की, मैं एक की क्या बात करूं, काफी लोगों की, कि करण पर्सनल चला गया क्योंकि उसको टॉन्ट पड़ रही थी। मैं कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, और करण पर्सनल जा रहा है तो ये चीज वेल एंड गुड, 100% राइट है, इस चीज को डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ। बट जब वही सामने वाला बंदा पर्सनल जा रहा होता है तो आप उस चीज को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है, ग्लोरीफाई करके दिखा दिया जाता है। ओ माय गॉड, लुक एट हिज पर्सनैलिटी, ये तो एक क्रिमिनल माइंडसेट का है, ये ऐसी चीजें सोचता है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है। तो मैं यही कहूंगा कि इस नाव पे दोनों ही फिर सेम हुए, क्योंकि एक इंसान था जिसने शिल्पा जी को एक वर्ड्स बोले थे कि मेरे में और आप में कुछ तो फर्क रहना चाहिए। फर्क तो ऐसे सच बताऊं तो करणवीर और बाकी कंटेस्टेंट्स में भी कुछ नहीं रहा। दोनों ही एक दूसरे पे पर्सनल चले गए, दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते। तो फॉर मी मतलब बोथ आर सेम। जैसे कि बात हो रही है ना, तो मेरे लिए सोनो ही सेम है फिर, की पर्सनल आप भी जाते हो। रही बात लड़ाई में, मेरे को वो थोड़ा अननेसेसरी पॉइंट लगा था कि जब बग्गा जी को ये कह देते हो कि तेरा करियर खत्म कर दूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि करण कुछ बातें बोल दूंगा तो तेरा करियर नहीं है बाहर बचेगा, ये लाइंस थी उसकी। मेरा सवाल ये था कि करणवीर मेहरा का करियर कितना बचा हुआ है कि वो दूसरों का करियर पहले खत्म करेगा। शायद बहुत बड़ा करियर हो, बहुत ही बड़ा हो, कि बहुत बड़ा स्टार हो, जो मैं देख रहा हूँ। शोभित हंसने की बात नहीं, आप पे वाले पे भी आऊंगा मैं अभी। तो आप जो ये बातें करते हो कि करणवीर मेहरा का करियर ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो मेरा सवाल ये था कि कितना बड़ा करियर है कि करणवीर मेहरा कोई 200 करोड़ की पिक्चरें दे चुका है, दो तीन, मेरे को तो शोज भी नहीं याद उसकी, लिटरली नहीं याद ना, मेरे को विवियन के याद है। तो विवियन और करणवीर मेरे लिए दोनों ही सेम हो चुके हैं इस टाइम पे। हम शायद थोड़ी जनरेशन अभी जेनजी वाली है, मैं शायद, तो मेरे को नहीं याद होंगे, सॉरी। तो पता नहीं कितना बड़ा करियर है कि वो दूसरों का करियर खत्म करेंगे। बोथ आर 40 इयर्स ओल्ड गाइस एंड फाइटिंग ओवर समथिंग की जो चीज मेरे को तो की ही नहीं लगी थी कि मैं बोलने पे आया बाहर आपको पार्टी निकाल देगी। बाहर क्या हो जाएगा देखा जाएगा, देखा जाएगा, विल सी क्या होता है। करणवीर मेहरा जब स्टार्टिंग में था तो मेरे को स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लग रहा था, कि मैंने वही ट्वीट डाला कि फर्स्ट हाफ ऑफ द जो उसका एपिसोड था वो बहुत बेटर था, वो बहुत सही फूट के आया, मजे लिए, उसने चुगली गैंग को रुलाया और वो चीज मेरे को सही भी लगी। बट सेकेंड हाफ ऑफ द जब एपिसोड आता है वो मेरे को थोड़ा थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिखा, और मेरे को वहीं पे दिग्विजय थोड़ा बेटर लग रहा था कि हाँ इसके पॉइंट्स काफी बेटर है दिग्विजय के रेदर देन करणवीर के। बट मेरा सवाल अभी भी एक ही उठ के आता है कि करणवीर इस लड़ाई में आया कैसे। मेरे को नहीं पता कि इस लड़ाई में आया कैसे, बट अच्छी बात है अपने दोस्त का साथ देने आया, ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत प्यारा पॉइंट कि वो अपने दोस्तों का साथ देता है। ठीक है। और रही बात अविनाश टू दिग्विजय कि भाई वो वाला पॉइंट की क्या उखाड़ लिया, तो दिग्विजय ने बहुत क्लियरली बोला देख तू पागलों की तरह लाल हो रहा है, वो वाली चीज भी मेरे को काफी अच्छी लगी उसकी, कि हाँ इस चीज में बहुत बढ़िया था। ये श्रुतिका अर्जुन, मेरे को श्रुतिका राज अर्जुन का आज तक एक चीज समझ नहीं आई, खुशी कौन है, हर जगह मॉरल पुलिसिंग करती है, मैं तेरे को बता रही हूँ मैं ये कर, अरे बग्गू बग्गू बग्गू, अरे बग्गू के चूत, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स, मतलब बग्गू 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 करती है। भाई बग्गू की घुस जाओगे क्या अंदर, भाई बग्गू बग्गू, मैं बग्गू के लिए बात करे, मैं बग्गू के लिए वो करे, मैं बग्गू के लिए, अरे भाई छोड़, घर जा, सो जा, इरिटेट मत कर इधर तू। शी इज वन ऑफ द मोस्ट एनोइंग डम्बेस्ट पर्सनैलिटी फॉर मी, इट्स लाइक कि वो बहुत ही डम है। उस औरत को कुछ नहीं समझ आ रहा है कि 4 बारी उससे बात कर दोगे स्टिल वो यही बोलेगी मैं बग्गू के लिए करे, मैं बग्गू के लिए करे। हर किसी को मॉरल पुलिसिंग करती है, हर जगह जाके ये बोलेगी, और अपने दोस्त की बात कोई गलत लगती है तो आप सबके सामने नहीं बोलते हो, या बहुत जरूरी लगे तब आप बोल देते हो। जैसे कभी कभी मुद्दों पे मेरे को लगता है जब दिग्विजय रजत को समझा देता है सबके सामने, वो चीज मेरे को बहुत बेटर भी लगती है। बट आप हर जगह ही चालू हो जाती है श्रुति का, सबके सामने ही चालू हो जाती है, अपने दोस्त को डिमीन करती है, डिफेम करती है भाई घर वालों के सामने। वन ऑफ द मोस्ट एनोइंग पर्सनैलिटी, वो चीज मेरे को पसंद ही नहीं आती उसकी। रही बात बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोवाइडर, ये चुगली गैंग का कुछ काम नहीं है,
एक बोलेगा 3 ताली मारेंगे, एक बोलेगा 4 ताली मारेंगे, हंसेंगे। ये बैकग्राउंड में पहले जमाने में क्या होता था कि स्टैंड अप कॉमिक्स होते थे, तो पहले लोगों को नहीं बिठाते थे, पीछे से लाफ्टर डालते थे, जैसे आपने सिटकॉम्स देखे होंगे। ये काम वही करते हैं। अविनाश कोई लाइन बोलेगा, ईशा और एलिस वाह 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 क्या मजा आ गया। ये अपनी अपनी साउंड्स प्रोवाइड करते हैं, ये साउंड्स प्रोवाइडर है, नथिंग एल्स। इनका कुछ काम ही नहीं है इस घर में। रही बात विवियन की, आज के एपिसोड की अगर हम बात करें, विवियन दिसेना मेरे को नहीं दिखा। तो मैं उसके बारे मेरे को पिछले 2 हफ्तों से विवियन दिसेना दिख ही नहीं रहा है। मतलब उसके बारे में बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं किस मुद्दे पे बात करूं, मेरे को मुद्दा समझ है। आज पोहे के मुद्दे पे वो स्टार्टिंग पे 4-5 मिनट दिखता है और उसके बाद वॉशरूम साफ करते हुए दिखता है 3-4 मिनट। जो किसी ने कहा कि किस्सा काट दिया उसका, ये काट दिया, मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो विवियन दिसेना पे बात इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो इंसान ही नहीं दिख रहा। जितना उसके बाहर फैंस उसको पंप हाइप्ड अप करके रख रहे, ओ माय गॉड विवियन दिसेना विवियन, अरे भाई दिख ही नहीं रहा है वो घर में। या तो एपिसोड 3 बंदों पे कट रहा है, लिटरली बता रहा हूँ। या तो रजत दलाल कभी बैक बिचिंग कर रहा होता है, उस पे दिख रहा है, या तो अविनाश पे, या आपका कट रहा है करणवीर पे। इन 3 बंदों पे मोस्टली एपिसोड कट रहा है, वरना कट ही नहीं रहा है। तो भाई विवियन फैंस इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को दुखी होना चाहिए कि तुम्हारी बंदे पे तो एपिसोड कटना भी बंद हो चुका है, उसको दिखाना ही बंद कर चुके हैं बिग बॉस वाले। मतलब फॉर देम, उनके लिए विवियन दिसेना एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप सोचो कि क्या हो रहा है ये उसके साथ। तो भाई जो लोग आएंगे बचाने, मेरे को बड़ा मजा आएगा उनके पॉइंट सुनने में। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि भाई कोई और जब पर्सनल जाता है तो आप उसको, लोग काफी तरीके से डिफेंड करने आ जाते हैं और उसको बहुत तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू उसको पुट अप करके रखते हैं कि उसने बहन पे बोला, माँ पे बोला, ऐसे बोला। तो मैं यही कहूंगा कि दोनों तरफ सेम ही चीज रखना। अगर रजत दलाल किसी को गालियां दे तो तब भी यही कहना कि उसको टॉन्ट पड़ रही थी या वो गलत नहीं था, ऐसा ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट कर देना। यू गाइज आर रियली वेल स्पीकर्स, और नीचे बैठे हुए लोग भी, लिसनर्स भी, तो तुम जानते हो। और जब करणवीर करेगा तो हम भी ऐसे ही कुछ ना कुछ सिनेरियो क्रिएट कर देंगे। दोनों को गलत बोलने का दम रखे करूंगा, दोनों को सही बोलूंगा। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम। दैट्स माय टाइम। अबे तू शो होस्ट नहीं कर रहा अगला नंबर है। किसका है फिर शोभित बताओ बोल भाई। कि मैं बोल लूं। शोभित का है, शोभित का। चलो शोभित। हाय हाय गुड इवनिंग विवियन की सबको। साइड से भी तो सुने ना कुछ। हाय ओ नहीं, आई मीन दिग्विजय की नहीं साइड नहीं, से। हाय हाय गुड इवनिंग सबको, कैसे हो सब। तो गुड इवनिंग भाई। आज के एपिसोड का मेन हाईलाइट जो गुड इवनिंग भाई। हमें बताया गया और जो हमें भी लगता है सही है, वो है दिग्विजय वर्सेस विवियन अविनाश। इसका मतलब ये है कि एपिसोड ये 3 लोग पे काफी ज्यादा डोमिनेटेड था। आज के एपिसोड का ऐसा कुछ भाई वहाँ केवी 2.0, वो एक सेकंड, शोभित ऊपर केवी 2.0 भी अच्छा लिखा है एंड अच्छा दिग्विजय लिखा है, केवी पढ़ो। 2.0, मतलब सेकंड वर्जन भी उसका 0 ही है, वो हम पढ़ना भूल गए थे। पॉइंट, आप स्कूल नहीं गए थे, आप स्कूल नहीं गए थे, तो आपको अरे पता वही जल्दी नहीं चीज करो है। यार, आपस में मत लड़ो बच्चों की तरह। शोभित एंड वेट वेट विविन वेट दिसेना, दे बोथ आर सेम। इनका इंटेलेक्चुअल अरे है वेट ही नहीं वेट कुछ, वेट इंटेलेक्ट ही कुछ ठीक नहीं है। है। देखो तुम लोग अभी पर्सनल क्यों बोल रहे हो, हम तो अपना तुम लोग के रिव्यू में तो नहीं भाई बोले वो ना इतना। केवी के फैन है, पर्सनल तो बोलेंगे, समझा कर तू आगे बोल। नहीं नहीं ठीक है। वो उसके बाद ऐसा था एपिसोड कि हमें, मतलब पहले तो एपिसोड ऐसा था कि क्योंकि दिग्विजय ने अपना रेबेलियस नेचर दिखाया था और उसने पॉइंट किया था वहां पर ही, विवियन ने उसका टेस्ट किया तो सेम विवियन ने भी बोला कि तुमने मेरे टाइम ऐसा नहीं किया, तो अब हम भी नहीं करेंगे। तो विवियन उसका फिर से वो अपना रेबेलियस नेचर दिखाया और फिर दिग्विजय को टेस्ट कर रहा था। दिग्विजय थोड़ा एक बेटर प्लान के साथ आया था कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो जो है, हम खाना वाना आपको खुद खाना पड़ेगा, आपका खाना नहीं बनेगा। बट विवियन डिसेना और अविनाश का क्या था कि वो लोग अपना था कि भाई हमें टाइम गॉड के अगेंस्ट जाना है। बट वहां पर ही मुद्दा फ्रीक जो है कि रणवीर मेहरा, उसके पास कुछ मुद्दा मुद्दा नहीं है, वो पूरा साइडलाइन हो चुका था। जो इसको विकेट के बारे में एक नाइट्रो बूस्टर डोज दिया गया, वो क्या किया, जंप करते करते फ्रॉक की तरफ, क्रीपिंग फ्रॉक की तरफ आ गया कि हमें कुछ करना, हमें कुछ करना। और वो वहां पर ही अपना कुछ भी बक रहा था, जहां वो अविनाश को पर्सनल जो बोलता है उसे तो हमें नॉर्मलाइज कर देना, क्योंकि वो 6 हफ्तों से बोल रहे हैं। तो विश्व नॉर्मल इसी, हाँ ये आदमी तो पर्सनल जाएगा ही, 1 महीने से ज्यादा टिक गया, ये हो गया वो हो गया। इसको पर्सनल जाने से ज्यादा अच्छा कि हमसे बताना चाहिए, वापस से पोकिंग स्टार्ट कर दिया कि मुझे अटेंशन दो, मुझे अटेंशन दो, वैसा वाला सिस्टम हो गया कि वे शुरू हो गया। फिर ये अपना बाहर चला गया, फिर ये बाहर जा जाके उस चीज को बार बार बोल रहा था, अगर अंदर चला होगा तो हम अपना बोलने जाएंगे, ये करने जाएंगे, वो करने जाएंगे। तो उसको कुछ उतना ये सबसे मतलब नहीं था, बस उसको वही था कि कैसे भी जाके कुछ 2-4 लाइन बोल दे, थोड़ा अपने एक्टिवनेस दिखा दे, बक वक के कुछ भी, जो इंडायरेक्टली की तरफ उस इंडिकेशन हो रहा था। और वही उसको पोकिंग ही कर रहा था। उसके बाद हुआ क्या, श्रुतिका अर्जुन, जो चुंदरांग वाला चीज है, वह श्रुतिका अर्जुन को हमने स्टार्टिंग से ही एक कंटेस्टेंट से जोड़ा था। सिर्फ उसका नाम नहीं लिया था कि थोड़ा अवॉइड करते स्पेस में किसी भी पास्ट कंटेस्टेंट का नाम लेने थे।
वो रणवीर मेहरा ये क्लेम कर रहे हैं घर के अंदर से बैठे हुए, जिनको खुद 3-4 दिन पहले एक बूस्टर डोज फोर्सफुली दिया गया, क्योंकि हर तरह से समझाने के बाद जब उनको समझ नहीं आया एक्सटर्नल बूस्टर डोज कि हर बार हम तुम्हारा करियर खत्म कर देंगे अगर हम यहाँ से बोलना शुरू किए। मुझे शिल्पा जी ने ऐसा बोला है कि बाहर तुम्हारा करियर है, वो रणवीर मेहरा बोल रहे हैं जिसको 5 सेकंड वाला होस्ट ने बोला, ननदवीर मेहरा होस्ट ने बोला, जिसने खुद एक्सेप्ट किया नेशनल टेलीविजन में वो इनसिक्योर है, ये सब है। उसके बाद जो अभी कल जो ये चीज हुआ था, टास्क जो हुआ था रीजनिंग वाला, वहां भी वो काफी इनसिक्योर नहीं बोला उसने, इनसिक्योर नहीं बोला उसने, गलत कोट किया तुमने, जेलस बोला था। जेलस है, ये सब है। इनसिक्योर इनसिक्योर विवियन है। नहीं रुको उसने नहीं बोला। रुको, उसके बाद कल जो टास्क हुआ रीजनिंग वाला, वहां पर ही भी उसके जो पॉइंट्स थे वो काफी मेरे को तो ऐसे वेग जैसे लगे, क्योंकि उसको पकड़ लिया गया रिश्तों पे ही और वो वहां पर ही फंस गया। वो रणवीर मेहरा ये क्लेम कर रहा है जिसको होस्ट ने ऑलरेडी ऐसा बोल दिया है, और जिसके को कंटेस्टेंट मोर स्पेसिफिकली विवियन डिसना ने ये बोल दिया, लोग सुनेंगे भी, लोग हंस भी रहे हैं बाहर। वो रणवीर मेहरा ये बोल रहा है कि हम किसी का करियर खराब कर देंगे अगर हम बोलना शुरू किए। मतलब वो अपने आप को इस पॉइंट पे पहुंच चुका है एक वीकेंड के वार पे, एक्स्ट्रा बूस्टर डोज मिलने से, थर्ड लेग मिलने से, जब आपके दोनों लेग काम नहीं करते तो डॉक्टर एक्सटर्नल लेग ये सब देता है ना, वो मिलने से कि हम किसी का करियर पर खत्म कर विवियन सकते किसी हैं। को यूट्यूबर जरूर बुला सकता ठीक है, है ना? फिर दूसरा विवियन चीज, किसी को यूट्यूबर बुला सकता है। दूसरा चीज ये हुआ, किसी को यूट्यूबर, अगर तुम डॉक्टर, और मैंने बोला तुम डॉक्टर हो, इसका मतलब ये नहीं हम तुम्हारे प्रोफेशन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तुम्हारा प्रोफेशन को, अच्छा, किसी जिस के तरीके से उसने प्रोफेशन बोला को था वो कॉल आउट तारीफ कर करना, रहा था। किसी के प्रोफेशन के नाम को कॉल आउट करना, कोर्स को ऐसे डिमीन अरे करते हुए बैटमैन, बोलना, let him कोर्स को speak, let him डिमीन कोर्स को तो करते speak, हुए बिग क्या बॉस बोलना। कर रहा है ना, कोर्स को तो बिग बॉस कर रहा है ना, हम लोग तो उस इस पर पे बात आप नहीं नहीं कर रहे। बोलूंगा बैटमैन। एक सेकेंड, उसके बाद एक फिर बार क्या उसे हुआ? बोलने देते हैं। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, वो रणवीर मेहरा ये क्लेम कर रहे वो किसी करियर, तो वर्जन 2.0 तो मैंने स्टार्टिंग से बोला था, लंगड़ा घोड़ा पे एक्स्ट्रा पैर लगा दिया है, तो बस वही लंगड़ा घोड़ा अपना वैसे कमर हिला के टिकट टिकट कर चलने की कोशिश कर रहा है, जो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दूर तक चल पाएगा, क्योंकि चेस का भी जो घोड़ा होता है वो 2.5 चल जाता है, तो 1.5 चाल भी नहीं चल पा रहा है घोड़ा, तो वैसा सीन हो चुका है। चल तो रहा है, दूसरा चीज विवियन ये तो है, प्यादा बना हुआ है हम अविनाश का बता रहे यार। तो मेरे को, अब अगर तुमने जब बोला तो हमने बीच में कोई कमेंट ऐसा नहीं पास किया ना, तो उसके बाद फिर पर ऐसा हुआ, बाकी लोग तो आए थे ना। तो जो भी था, हाँ, मेरा क्या लेने देना बाकी लोग से। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि ये सब हो जाने के बाद, सारा सेशन हो जाने के बाद, करणवीर मेरा एक टास्क हार गए, जो जिम वाला टास्क था, उसमें कोई ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव मेरे को नहीं बोलना है, वो टास्क हार गए। उसके टास्क हारने को भी इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि वो इतने भारी भरकम वेट वाली लड़की को बैठा के हार गया, और वीवीएन के फैंस उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब आपको इस चीज से कौन लेना सा था, टास्क खा रहे हैं? अरे वो जो ऐसे 3 लड़कियों के ऊपर बैठा के वो नहीं ये कहता, जो रवि हंट ने किशन बोला वाला, था, रवि मिस्टर किशन हंट ने, वाला बहुत उसको बड़ा टास्क मान टास्क के था नहीं, चल नहीं, रहे शोभित, हैं। बहुत नहीं, बड़ा नहीं, वो टास्क था ना। बच्चों वाला, नहीं, उसके मिस्टर लिए हंट गॉड बच्चों बच्चों वाला वाला से बर्थडे जिसको पार्टी कर का बोल बोल रहा लेते हूँ, टास्क ना। को बोल रहे हो नहीं, मिस्टर क्या? हंट ने बोला कि वो, बर्थडे पार्टी का टास्क था मिस्टर नहीं, यार। मिस्टर हंट ने उस पॉइंट को रेस करके बोला कि हम लोग बोले वो रणवीर मेहरा जो खुद सैडिस्टिक प्लेजर लेने के लिए अविनाश को बोलते हैं, अगर तुम नीचे बैठ जाएगा तो हम ये तीनों जो भी खाने का है, रोटी का शायद वहां डिस्कशन था, वो हम तुमको दे देंगे, ठीक है। वो रणवीर मेहरा और उसके फैंस ऐसे बोल रहे हैं कि वो टास्क जो हार गया, जो भी था, जिम उसका स्ट्रेंथ था। भाई पूरा हिंदुस्तान जमीन पे अरे बैठ के नहीं ठीक है, खाता है, बैटमैन, सोनू। नहीं, नहीं, बैटमैन पूरा रुक जा, हिंदुस्तान देते जमीन पे देते, बैठ रुक बोलने जा, दो। उसको बोले दो। उसके बाद फिर हो गया ये रणवीर मेहरा। उसके बाद एक चीज मुझे और बोलना था कि देखो, हमें इस चीज को सेग्रीगेट करना चाहिए कि जो बिग बॉस दिग्विजय के साथ कर रहे हैं, या उसे जो भी पर्सनल रिमार्क्स पास कर रहे हैं, वो बिग बॉस अपना खुन्नस दिग्विजय पे नहीं कर रहे हैं, दिग्विजय उनके लिए थ्रेट है, ये सब है, वो बिग बॉस और दिग्विजय का लेना देना है। वहां पर ही किसी और कंटेस्टेंट का लेना देना, क्योंकि बिग बॉस दिग्विजय को बोल रहे तो हम लोग आकर विवियन सेना पे बिल फाड़ दे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा है कि भाई देखो, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि विवियन का कभी कोई पॉइंट रेज नहीं करता है, जैसे अंकित ने भी ये पॉइंट रेज किया कि उसको हमने कभी सुना नहीं होस्ट को या किसी लोगों को बात करते हैं कि विवियन का कभी चुगली रेज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखिए, आप ये पॉइंट रेज कर सकते हैं, बट इसमें हम लोग या आप लोग क्या कर सकते हैं, वो तो मेकर्स और वही बताएंगे भाई क्यों नहीं कर रहे हैं। वो पॉइंट जो रेज होता है, लेकिन जो पॉइंट रेज हो रहे हैं, जैसे रणवीर मेहरा पे रेज हो रहे हैं या जिस पे भी रेज हो रहा है, वो पॉइंट गलत रेज नहीं हो रहा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उनको इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो कुछ अच्छा कर रहे थे और उनको टारगेट करके उनका सब खराब शोभित, करवा तो दिया पूरी गया। डिबेट ही खत्म कर दी तूने तो। और एक चीज अकॉर्डिंग और टू था, यू, अगर कोई पॉइंट रेज नहीं हो रहा तो वो मेकर्स बताएंगे। ये तो सारी चीजें फिर वैसे चलेगी कि मेकर्स बताएंगे, मेकर्स ये कर मेरे को देंगे। बोलने दो, मेरे को एक बार बोलने तो दो। फिर सॉरी उसके बाद सॉरी। फिर क्या हुआ, रजत का, और ये था रजत का जो भी चीज था, रजत और करणवीर में आई फील करणवीर फिर से सही है, डिस्पाइट करणवीर उसको गाली वाली दिया, क्योंकि रजत का जो अभी जो करणवीर की तरफ अप्रोच है, वो सिर्फ एक पर्सनल खुन्नस है कि भाई ये बंदे को ऐसे नहीं करने देना। और उसको पर्सनल खुन्नस इसीलिए है क्योंकि रजत
का मैंने एक ट्रेड 2-3 पहले भी बताया था। उसका ट्रेड है कि उसको ब्रेनी पर्सन लोग से बहुत प्रॉब्लम है। उसको कशिश का कोई वोट वोट उतना ज्यादा नहीं है। उसको पता था भाई दिग्विजय का वोटिंग ज्यादा है, स्टिल उसने दिग्विजय को सेव करके कशिश को फंसाया, जहां पर उसको नो नॉमिनेशन करके बिग बॉस ने बचा लिया। फिर उसके बाद उसने कशिश के साथ एक छोटा सा स्टार्ट करी दिया। जब से उसको पता चला कि भाई दिग्विजय को वोटिंग उससे ज्यादा आ रहे हैं, वो स्ट्रांग है, तो वो दिग्विजय को थ्रू वापस से नॉमिनेशन में थोड़ा सा अपना इफ बट करने लगा। उसको जैसे समझ आया कि भाई करणवीर मेहरा वापस से अपना गेम पे पैंठ जमा रहा है या ग्राउंड होल्ड करने का कोशिश कर रहा है, उसको करणवीर मेहरा से प्रॉब्लम हो गया। और वो बहुत स्पेसिफिकली बोल रहा है कि ये बंदा 6 हफ्ते से अंदर नहीं गया, ये कभी कुछ बोला नहीं, दिन भर साइकिलिंग किया। तो रजत हैज अ प्रॉब्लम विद ब्रेनी पीपल बिकॉज आई फील रजत हैज द लीस्ट ब्रेन। उसका थिंकिंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा कम है और उसका स्पीकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग का तो थोड़ा मेरे को उसका ठीक लगता ही है। किसका फिर एक किसका चीज और था रजत रजत दलाल का। का, अच्छा कि रजत उसको का, ब्रेनी अच्छा लोगों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और अच्छा उसके अच्छा। बाद फिर क्या था कि रजत दलाल का ये सब हो जाने के बाद थोड़ा सा हमने ये भी देखा कि मेकर से हमें थोड़ा फोर्स कंटेंट देने की कोशिश कर रहे, वो है अविनाश और ईशा का। उसको जबरदस्ती उन लोगों को थोड़ा सा मतलब ऐसे जोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर ये चीज था कि वो जो 3 वाइल्ड कार्ड आई है उसमें से मेरे को ऐसा लगता है कि यामिनी मल्होत्रा जी जो है, उनको थोड़ा सा मतलब पुश या जो भी है, तो उनका थोड़ा आगे बढ़ने का सीन ज्यादा है, उनको थोड़ा लाइमलाइट ज्यादा दिया जा रहा है। और शिल्पा शिरोडकर का ऐसा है कि मतलब ऐसा तो मतलब आज उसने ऐसा कुछ अलग सा किया नहीं, बट प्रोमो देखकर हम जैसा प्रोमो में दिखा रहा है अगर वैसा सही है तो हम सेटिस्फाइड है कि भाई शिल्पा शिरोडकर को सलमान आंसरेबल बना रहे।